देखिए हम लोगों की क्लासें 1-2 हो चुकी हैं प्रोनाउंस के ऊपर। आज ये तीसरी क्लास होने जा रही है। इसके अंतर्गत सीखेंगे कि प्रोनाउन के जो आगे नेक्स्ट भाग में क्या होने वाला है, किसका क्या बन जाता है और भी इम्पोर्टेंट रूल, नियम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से और पेन पेपर हाथ में लेकर के वीडियो को ज़रूर और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जैसे कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर और प्लूरल जब बात आती है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत, इसमें 2 होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर को हिंदी में एकवचन कहा जाता है और प्लूरल को हिंदी में बहुवचन कहा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट यदि आई है तो ऑब्जेक्ट मी हो जाता है। इसी प्रकार से सब्जेक्ट वी है तो ऑब्जेक्ट अस हो जाता है। और यदि सब्जेक्ट अब इसी पे बात करें, यदि जब पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, माइन हो जाता है। और इसी प्रकार से अवर का आवर्स हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड पर्सन की बात करें, इसमें भी सिंगुलर एकवचन, प्लूरल बहुवचन होते हैं। सेकंड पर्सन में यू का यू रहता है और यदि योर हो जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव का तो इसका योर्स हो जाता है, ऐसा लग जाता है बस। इसी के साथ साथ थर्ड पर्सन छूट जाता है। थर्ड पर्सन की भी बात कर लेते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नाउन क्या क्या होते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नाउन सी, ही, इट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जब सब्जेक्ट जो तो ही, सी, ही, इट होते हैं, जब इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सी का हर हो जाता है और ही का हिम हो जाता है, इट का इट ही रहता है। पॉजेसिव की बात कर लेते हैं, हर है तो हर्ष हो जाता है, हिज है तो प्रोनाउन बनाने के लिए हिज हो जाता है और उसके बाद इट है, इट्स है तो दियर्स हो जाता है। इसी प्रकार दे का देम और देर का देयर्स आप लोगों ने शिद्दत से देखा और हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यदि आप पेन और पेपर एक एक हाथ में लिख के नोट डाउन करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि प्रोनाउन आप नहीं भूलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कहा गया है और आगे हम लोग समझेंगे किस प्रकार से इसका यूज और क्या होता है। आइए देखते हैं। अब सभी प्रकार के प्रोनाउन को विस्तार में देखें। कैसे देखेंगे, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं भाई साहब, ठीक है, इसको हम लोग शिद्दत से और थोड़ा सा विस्तृत में इसका यानी डिटेल में हिसाब किताब करते हैं। ठीक है, वे प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउन, ठीक है, तीनों प्रोनाउन जैसे कि फर्स्ट पर्सन, ओके, सेकेंड पर्सन और आखिरी वाला थर्ड पर्सन में प्रयुक्त हों उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नॉमिनेटिव केस के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ये नॉमिनेटिव यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है नॉमिनेटिव में, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आई है ना, बनाएंगे तो मी होगा, सी का बनाएंगे ऑब्जेक्ट के हर होगा, दे का देम होगा, वी का अस होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे यदि मी, सी, मी, हर, देम, अस इधर आता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो इसका सब्जेक्ट बनाने के लिए यही हो जाता है, इस इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है। नॉमिनेटिव केस में ही का हिम, इट का इट, यू का यू ही रहता है। ठीक है, अब नियम नंबर 1 की ओर हम लोग आ जाते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है, रूल नंबर 1, किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो नॉमिनेटिव केस में होता है तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद हो, क्या हो, वर्ब के बाद हो, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। कैसे होता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है आई टीच हिम, एक्टिव वॉइस है ना, आई टीच हिम। ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट आ गया आई, और टीच, टीच क्या है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, उसे हिम। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग कैसे डील करते हैं, तो हिम है ना, हिम है, इसको नंबर 1 पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। 1 नंबर पे लाने पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे लिखता हूँ,
एक नंबर पे लाने पे ही हो गया। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने ऊपर सीखा है, ये यहाँ पे सीखा है, यहाँ पे ही का हिम और हिम का ही हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हिम इधर लेके आए तो क्या हो गया ही, उसके बाद में ही क्या आया, फिर उसके बाद में क्या करेंगे इज, और टीच है ना, टीच की थर्ड फॉर्म लिखेंगे TAUGHT टाट। ठीक है, और वाई करके मी लिख देते हैं। मी क्यों लिखा, यहाँ पे आई था इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना भी ज़रूरी था। ठीक है, आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, हम लोग किस प्रकार से इसके साथ डील कर सकते हैं और कैसे इसको संतुष्ट करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 या सेकंड, जब विभिन्न प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हों, अर्थात कहें तो एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा प्रोनाउन क्या हो, एक से ज़्यादा प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में, जैसे कि ये बॉक्स बना है ना, ये एक ही सेंटेंस है, इसमें विभिन्न सारे प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो, तब क्या करेंगे, और किसी बुरी बात का आभास ना हो तो उन्हें 3 2 3 1 के क्रम में लगाते हैं। कैसे 2 2 3 1 होता क्या है, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, क्या होता है, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, और यहाँ पे जो 3 दे रखा है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं 2 3 1, और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, यानी सेकंड थर्ड वन, 2 3 1। ठीक है, ये फार्मूला का यूज होता है। कैसे, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन के अंतर्गत आया, ही क्या है, ही थर्ड पर्सन के अंतर्गत आया, और आई फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आया। तो यू ही एंड आई शेल स्टडी फॉर द एग्जाम। ठीक है, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, फॉर किसके लिए, एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे 2 2 3 1 का फार्मूला लगा। अब आइए हम लोग देखते हैं 3 1 का फार्मूला कैसे काम करता है। ठीक है, ही क्या है, थर्ड पर्सन, एंड आई का है फर्स्ट पर्सन, यहाँ भी आई फर्स्ट पर्सन था, और ही सेकंड पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन आई था। ठीक है, सेकंड पर्सन यू। तो कैसे हम लोग लगाते हैं, ही एंड आई हैव फिनिश्ड, मतलब फाइनल कर दिया, फिनिश कर दिया, आवर वर्क, हमारा कार्य। ठीक है, आइए और तीसरा नंबर भी देख लेते हैं एक बार, कैसे हम लोग इसके साथ डील करेंगे। यू एंड ही हैव डन ए ग्रेट जॉब, यू एंड ही हैव डन ए ग्रेट जॉब। यहाँ पे यू क्या है, यू यहाँ भी सेकंड पर्सन था, तो यहाँ भी सेकंड पर्सन होगा। एंड ही यहाँ थर्ड पर्सन था, क्योंकि हम लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज किया था, 2 3 1 वाला। ठीक है, तो क्या हुआ, यू यहाँ पे सेकंड पर्सन था, 2 नंबर का पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन, यहाँ भी सेकंड पर्सन। एंड ही कौन सा पर्सन था, थर्ड पर्सन यहाँ। ठीक है, यहाँ भी थर्ड पर्सन था, तो यू एंड ही हैव डन ए ग्रेट जॉब। ठीक है, आइए भाई साहब देख लेते हैं रूल नंबर 3, और आखिर ये क्या हमें बताएगा, क्या नहीं बताएगा, तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करना आवश्यक और इम्पोर्टेंट हो जाता है फार्मिंग। एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउन का प्रयोग करते समय यदि उसमें अपना दोष स्वीकार किया गया हो अथवा कोई बुरी बात कही गई हो, तो प्रोनाउन 1 2 3 के क्रम में लिखते। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 3 1 का क्रम लगा है, क्योंकि बुरी बात का आभास नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जब बुरी बात का आभास होता है तो कौन सा क्रम लगाते हैं, 1 2 3। ठीक है, आइए देखते हैं अगली स्लाइड। अगले ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, अब देखेंगे कि क्या होता है। कैसे, आई क्या होता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, ही थर्ड पर्सन होता है। ये आई यू एंड ही हैव मेड ए ब्लंडर। ठीक है, ब्लंडर, तो क्या हुआ, 1 2 3 का क्रम लग गया है यहाँ पे। अब देख लेते हैं सेकंड और थर्ड का क्रम। यू एंड ही हैव डन दिस मिशीफ। ठीक है,
आगे आ जाते हैं भाई साहब, रूल नंबर 4 भी देख लेते हैं समय ना गवाते हुए। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है क्या, जहाँ पे जब नाउन होता है ना, इसको साइड में कर देता हूँ पहले। नाउन, नाउन का प्रयोग एक से ज़्यादा बार होने पर, नाउन का प्रयोग क्या होता है, नाउन का प्रयोग जहाँ पे एक बार होता है तो अच्छा लगता है, नाउन का प्रयोग जब एक से अधिक बार होता है तो क्या होता है, ये कुछ शोभा नहीं देता। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो उसकी जगह पे एक बनाने के लिए हम लोग किसका, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और वही प्रोनाउन हम लोग सीख रहे हैं कि इसका प्रयोग हम लोग कब, कहाँ और किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसी की क्लास और रूल नंबर 4 भाई चल रहा है, तो आप शिद्दत से देखते रहिए। जब प्रोनाउन, रूल नंबर 4, जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो प्रोनाउन 1 2 3 के क्रम में होना चाहिए, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, दूसरी बार सेकंड और तीसरी बार थर्ड पर्सन का प्रयोग हो। कैसे हो, वी, बी क्या कौन सा पर्सन है, बी हमेशा फर्स्ट पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, यू, वी, यू एंड दे शुड नाउ क्या करना चाहिए, नाउ गेट डाउन टू वर्क, वर्क को गेट डाउन करना चाहिए। ठीक है, नंबर 5, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सपेक्ट एंड प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। लेट मी डू दिस वर्क, ओके, तो यहाँ पे क्या क्या, लेट, लेट के बाद क्या आया, मी, डू दिस वर्क, प्रीपोजिशन के बाद इसका यूज हो गया। आइए देखते हैं अगला। अगला कहता है कि देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ कोई समस्या नहीं, बिटवीन हर एंड में, उसमें और मुझ में। ठीक है, एवरीबॉडी बट हिज हिम वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। ठीक है, इसी प्रकार से ये टेंस बन जाते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे रूल नंबर 6 की तरफ हम लोग आ जाते हैं। 6 क्या कहता है, यदि नॉमिनेटिव केस के बीच तुलना हो तो एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। कैसे, ही इज एज फास्ट एज मी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट केस आ गया मी। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग इसके साथ फास्ट करते हैं, यहाँ पे मी आ गया ना, तो क्या होता है, नॉमिनेटिव केस के बाद होता है तो इसमें तुलना होती है, तो यहाँ पे भाई साहब ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या लगेगा, ही इज एज फास्ट एज, आई का प्रयोग होगा नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। ओके, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, यदि नॉमिनेटिव केस की तुलना हो तो एज देन, एज आए और दिन आए, ठीक है, किसी दो में से एक, तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है और ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, एक वाक्य और देख लेते हैं भाई, आई रन फास्टर देन हिम, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया, ना ना ना, यही गलती हो गई भाई, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होना था, हिम नहीं, हिम, हिम का प्रयोग नहीं होना था, किसका प्रयोग होता, ही का प्रयोग कर देंगे तो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में दो सब्जेक्ट के बीच तुलना किया गया है और अतः दोनों प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। ठीक है, आगे नोट में कहा गया है लेकिन, नोट में क्या कहा गया है, लेकिन, लेकिन कहाँ लग गया, लेकिन ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में तुलना हो तो ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे भाई साहब नॉमिनेटिव केस में तुलना हो तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव केस में तुलना हो तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। किस प्रकार से होता है, आई नो यू एज मच एज हिम, तो यहाँ पे यदि हम लोग हिम को हटा के इधर ही कर देते हैं तो बाकी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यो किसका प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट आ गया।
आई नो यू एज मच एज आई नो हिम। आइए रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है? अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो और उसके बाद बी के किसी फॉर्म का प्रयोग हो तो उसके बाद प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में इसका यूज होता है। कैसे? इट इज आई हु एम टू ब्लेम। ओके, आगे देखते हैं यूज ऑफ इट का प्रयोग किस प्रकार से होता है, तो इसको भी देख लेते हैं इट का प्रयोग। ठीक है, ये रूल नंबर 1 ईट के लिए। ईट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश, शिशु के लिए होता है। ईट का बहुवचन दय होता है। ठीक है, किस प्रकार से देखते हैं? अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। इट इज ए सुपर पावर। क्या है? इट इज ए सुपर पावर। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है और यह सुपर पावर है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे कहा आया है देश, ठीक है, शिशु आ जाए, निर्जीव पदार्थ आ जाए, जानवर आ जाए तो ईट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। ये किसका प्रयोग करते हैं? किसका सामना करते हैं? ठीक है, इंटरनल टेररिज्म, आतंकवाद का। ठीक है, आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है ईट के प्रयोग में? यदि ईट का प्रयोग टाइम, मौसम, ठीक है, टाइम वेदर का मतलब होता है मौसम, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, तथा डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, या अन्य प्राकृतिक घटना को अभिव्यक्ति या एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इस केस को इट इम्पटी इट कहा जाता है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, कैसे? इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज विंटरिंग, ठीक है। इट इज मार्च, इट इज मॉर्निंग, इट इज 6 o'clock, इट इज मंडे। इस प्रकार से ईट का प्रयोग करा जाता है। आइए साहब ईट का रूल नंबर 3 भी देख लेते हैं। ईट का प्रयोग इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव ग्रैंड एंड क्लासेस में के बदले होता है। कैसे? इट इज इजी टू सॉल्व इट, इट इज सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड। ठीक है, आइए रूल नंबर 4 भी देख लेते हैं। ईट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए होता है। ठीक है, कैसे हम लोग इस पर जोर डालेंगे? एक उदाहरण देख लेते हैं। इट वाज ही क्या लग गया? प्रोनाउन लग गया। इट वाज ही हु मेड दिस मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्या? गलतियां बना दी। ठीक, मेड का मतलब बनाई, दिस का मतलब यह, मिस्टेक का मतलब गलती बना। आगे देखते हैं रूल नंबर 5 क्या कहता है। रूल नंबर 5 का ईट का प्रयोग फ्रेज या क्लासेस या इंट्रोड्यूस कराने के लिए होता है। डेट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे इज प्रोबेबल, इट इज प्रोबेबल डेट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। आइए डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट और दिस में क्या अंतर होता है, हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के नाम, पहचान, परिचय, समीपता आदि का बोध कराने के लिए ना कि इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे? व्यक्ति, वस्तु का नाम, पहचान, परिचय, समीपता आदि, इसी चक्कर में दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज पेन। ठीक है, अब ईट का प्रयोग कहाँ पे? ईट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम आदि का बोध कराने के लिए ना कि दिस का प्रयोग होता है। इट इज 10 AM, इट इज विंटरिंग, इट इज ए नाइट। दिस का प्रयोग नाउन का प्रयोग हो सकता है। जैसे दिस बुक इज माइन। तो इसी प्रकार से अगली स्लाइड आ जाती है। ईट का प्रयोग भी देख लेते हैं।
इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे इट बुक इज माइन, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है भाई साहब, नाउन का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है, यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग होता है। कैसे, दिस इज माई बुक, ठीक है। आइए दिस का प्रयोग देख लेते हैं। दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के तरह इंगित करने के लिए किया जाता है जब नाउन स्वीकार से समीप हो। दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। इट का प्रयोग किसी सिंगुलर निर्जीव शिशु के प्रोनाउन के रूप में होता है। जैसे इट इज ए स्प्लेंडिड मूवमेंट। दिस के बाद नाउन का प्रयोग होता है, जैसे दिस बुक इज माइन। तो आशा है कि इतनी जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे के पार्ट और आगे की ही प्रोनाउन की कुछ और 1-2 वीडियो भी बनेगी, तो उसको देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।